पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ पकड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वहां पर डाला गया बराबरी के ऊपर। तो वो जैसे कहते हैं रेस लगती है ना, तो रेस में अगर बराबर दौड़ाया जाए आज भी, या नवाज शरीफ को ये बोला जाए ठीक है आपको 10 कदम आगे आप खड़े हो जाएं, बाकी सब जो है या बाकी सब जो है वो 10 कदम आगे खड़े हो जाएं, खान साहब लकीर के ऊपर खड़े होंगे और आप दौड़ें, तो यकीन करें सिर्फ 2 मिनट के बाद खान साहब सबको क्रॉस करके वो वाला इलेक्शन जिसको पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की हमायत हासिल होगी, जिसके पीछे पाकिस्तान के अवाम खड़े होंगे, साफ इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर करवाया जाने वाला इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे क्यों निकाला के बाद अब नया वर्जन आया है, मुझे क्यों बुलाया। नवाज शरीफ साहब को जिस मकसद के लिए बुलाया गया था या जो प्लान्स थे, जो स्ट्रेटेजी थी, जो इमरान खान के खिलाफ इकदाम करने थे, उसमें सब चीज़ें बड़ी स्मूथली जा रही थी। लेकिन बीच में एक ऐसा काम हुआ है, पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक और स्पेशली कुछ ऐसे गैर मुल्की ममालिक आप कह लें, ऑर्गेनाइजेशंस आप कह लें, पाकिस्तान की जानिब से जो कमिटमेंट्स की गई थी, उनकी वजह से अब नवाज शरीफ का वजीर आज़म बनने का जो ख्वाब है वो टूट चुका है। रिसेंटली कौन सी इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और किन ममालिक ने अब नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने के रास्ते में एक रुकावट बन रहे हैं। पाकिस्तान में एक साफ और शफाफ जो इलेक्शन है वो क्यों करवाना ज़रूरी है। बैनुल अक़वामी जो मुबस्सरीन हैं, जो डेलीगेशंस हैं, वो पाकिस्तान में आकर यहाँ के जो फैसला साज हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इमरान खान के लिए जो हमायत है, जो सपोर्ट है और इमरान खान की जो तरफदारी है, उसमें गुज़श्ता 3-4 दिन से कैसे इजाफा देखने को मिला है। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने उन तमाम ममालिक की, उन तमाम इंस्टीट्यूशंस की जिन्होंने मुस्तकबिल में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, उनकी आंखें खोलकर रख दी हैं। और ये कैसे बैनुल अक़वामी मीडिया की हेडलाइंस सब कुछ बना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। फेसबुक में जो लोग हमें देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर किया करें हमारी वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि असल में प्लान क्या था। असल में जो लंदन प्लान है वो बाज़ औक़ात में इसका असल में जो लंदन प्लान है उसके 3 अहम तरीन नुकात थे। एक तो इमरान खान जेल में होगा, इमरान खान डिसक्वालीफाई होगा और इमरान खान जो है वो उसकी जो पार्टी है उसके पास बैट का निशान नहीं होगा। ये 3 बड़ी मेजर्स डिमांड्स थी। यानी नवाज शरीफ साहब को जो लाया गया ये उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रखे गए थे। अभी तक इन तमाम जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर पूरा जो है वो उतरा जा रहा है। लेकिन बैकएंड के ऊपर ऐसी खबरें भी मौजूद हैं कि शायद पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं उनको मज़ीद जो है वो डिले करने का भी प्रोग्राम शामिल था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है उसके बाद से अचानक बड़े वज़रा, अहम तरीन जो शख्सियात हैं जो निगरान हुकूमत में इसलिए आई थी कि ये सेटअप साल 2 साल 3 साल चलेगा, उन्होंने अचानक इस्तीफे देना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब ये तय हो गया कि ये सब कुछ होगा, अच्छा ये सब कुछ जो है ये आनन फानन नहीं हुआ, इसके पीछे बैनुल अक़वामी जो कुछ पावरफुल सर्कल्स हैं वो इन्वॉल्व थे और कुछ दोस्त ममालिक जिन्होंने फ्यूचर में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है वो इन्वॉल्व हैं। और उनके डेलीगेशंस जो हैं वो पाकिस्तान आए और उन्होंने ये बोला, अच्छा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये कमिटमेंट की थी कि हम वक्त के ऊपर इलेक्शंस करवाएंगे, पाकिस्तान में वक्त के ऊपर इलेक्शंस होंगे। इसीलिए IMF की पहली जो बेल आउट पैकेज या जो किस्त जो है वो इंस्टॉलमेंट मिली थी,
अब क्या है, जनवरी में दूसरी जो है वो किस्त मिलनी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलनी है। लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, क्योंकि IMF को पता है और दोस्त ममालिक को भी पता है जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है कि भाई अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे उससे स्टेबिलिटी आएगी, जब स्टेबिलिटी आएगी तो ही जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न हो सकेगी। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इसको इस्तेहकाम बख्शना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि पहले तो इलेक्शन को आगे पीछे करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी बीच में आ गई, इंटरनेशनल प्रेशर भी था। हाँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई PTI का प्रेशर था या फिर पीपल्स पार्टी का प्रेशर था। नहीं, जरदारी साहब ने भी कह दिया था कि अगर इलेक्शन 10, 15, 20 आगे पीछे हो जाते हैं मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान पहले ही माने हुए हैं कि भाई वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन अब भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद बाकी बचती है नून लीग। नून लीग जो है वो आपको पता है उनको चाहिए हुकूमत, वो चाहे साल बाद मिल जाए। अच्छा, उनको हुकूमत से भी ज्यादा किस चीज का डर है कि इमरान खान ना कहीं आ जाए। मतलब नून लीग का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि उन्हें हुकूमत मिले, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कहीं इमरान खान को हुकूमत ना मिल जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि ठंडे होके न जब 100% ये बात मेक श्योर हो जाए कि भाई अब हम आ रहे हैं और कोई थ्रेट नहीं है, इमरान खान की पार्टी जो है वो उसको डिसमिस कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया है, तब हमें आना चाहिए। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये होता है कि जो फैसला साज लोग हैं वो चूंकि इकोनॉमी को लेकर बड़े सीरियस हैं, तो उनको बताया गया कि भाई ये काम नहीं हो सकता, आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे और आपको इलेक्शंस वक्त के ऊपर करवाने पड़ेंगे। हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर बड़ी इंकशाफात किए हैं, स्पेशली उन्हीं यूरोपीय ममालिक से आने वाले जो डेलीगेशंस हैं, सऊदी अरब UAE से जो आने वाले डेलीगेशंस हैं, वो कहते हैं कि बजाते खुद मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं, वो इंग्लिश में 3 ही सेंटेंस करते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ, वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाओ और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। ऐसे इलेक्शन, अच्छा पहले भी मैं ये बात कर चुका हूं कि वो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी, फिर IMF पैसे देगा, फिर किस्त देगा। लेकिन अगर एक ऐसा इलेक्शन हो जाए जिसके बाद यानी कि अनस्टेबिलिटी आए, अदम इस्तेहकाम आए, तो फिर तो बेहतर है कि आप इलेक्शंस नहीं करवाओ। तो यही वो रीज़न है, यही वो बेसिक पॉइंट है, यही वो ट्विस्ट है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान में साफ और शफाफ जो इलेक्शंस हैं उसको मेक श्योर किया जाए, खाली जो इलेक्शंस हैं ये ना करवाए जाएं। और ये जो चीज़ है ये नवाज शरीफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इमरान खान की जो पार्टी है उसके पास सिंबल नहीं है, इमरान खान की जो पार्टी है उसके जो क़यादत का उसमें जो खाना था, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ से इमरान खान का नाम रिमूव कर दिया है इलेक्शंस में हर तरीके से। लेकिन अब रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई अब लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। अगर आपको देनी भी नहीं है तो आपको ये शो करना पड़ेगा। और जिस तरह से हालात चल रहे हैं तो इससे लगता यूं है कि अब जो चीज़ें हैं वो बेहतर होना शुरू हो रही हैं। और देखें, ये बात कन्फर्म है कि नवाज शरीफ अगर लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी, अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है इन सेंस में, पार्टी से लोग भाग गए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा दी, सब कुछ। लेकिन इस सब के बावजूद भी इमरान खान की पोजीशन जो है वो बहुत मजबूत है। और आज भी अगर बराबरी के ऊपर वो जैसे कहते हैं रेस लगती है ना, तो रेस में अगर बराबर दौड़ाया जाए आज भी, या नवाज शरीफ को ये बोला जाए ठीक है आपको 10 कदम आगे आप खड़े हो जाएं, बाकी सब जो हैं या बाकी सब जो है वो 10 कदम आगे खड़े हो जाएं, खान साहब लकीर के ऊपर खड़े होंगे और आप दौड़ें, तो यकीन करें सिर्फ 2 मिनट के बाद खान साहब सबको क्रॉस करके आगे पहुंच चुके होंगे। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहला राउंड है इलेक्शन मरहले का या स्टेप का, जो पहला राउंड है वो जीत चुकी है। वो जीत कैसे चुकी है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए गए हैं, सबसे ज़्यादा सीटों के ऊपर जमा करवाए गए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला नंबर है।
और यही नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक की पार्टी बनाता है। अदरवाइज आप पीपल्स पार्टी के ऊपर देखें तो वो सिंध की पार्टी है, नून लीग पंजाब की पार्टी है। आप JUI को देखें तो वो कहीं की पार्टी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की अलामत है। सिंध में PTI के लोग खड़े हैं, सिंध में, कराची में, बलूचिस्तान में, कोयटा में, आप लाहौर में देखें, मुल्तान में देखें, पिंडी में देखें, गुजरात में देखें, सियालकोट में देखें, KP में आप चले जाएं, पेशावर में आप देखें या पूरा KP आप देख लें, हर जगह के ऊपर इमरान खान के लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं। और यही वजह है कि इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिससे बैट का जो निशान है वो तक छीन लिया गया है, वो अब भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर उन्होंने हासिल किए हैं। नून लीग आपको कहीं पर दूर दराज भी नजर नहीं आएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको हर तरह की सपोर्ट दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ पकड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वहां पर डाला गया, वो सिर्फ और सिर्फ 18 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं वहां पर वो कागजात सबमिट करवा सके हैं। और उस समय भी जो अलीम खान है, जहांगीर खान तरीन और कुछ बड़े लीडर्स मल्टीपल जो हल्के हैं वहां पर खड़े हुए हैं, उसके बाद जाकर उनका ये नंबर 18 बना है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको वजारत आला मिलेगी पंजाब की, और जो जहांगीर तरीन है वो बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले करने जा रहे हैं। वो रोल आपने देख लिया कि अवाम ने इनको किस तरीके से माइनस किया है। अच्छा, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड और ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है उन अदारों की जानिब से जिन्होंने पाकिस्तान को पैसे देने हैं और उन ममालिक की जानिब से जिनसे पिछले हम देखा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और निगरान जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल हक काकड़ साहब, उन्होंने मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज थे वहाँ पर विजिट किया और $70 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ, यानी आपने देखा कि अमेरिका में भी आर्मी चीफ ने लोगों से जब बात की वो इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ को वो शायद मिस कर रहे हैं कि इकोनॉमी तभी ठीक होगी जब मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, और मुल्क में स्टेबिलिटी इलेक्शन लाएगा। और इलेक्शन कौन सा वाला इलेक्शन? खाली इलेक्शन नहीं जिसमें कोई भी जीत जाए, वो वाला इलेक्शन जिसको पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की हमायत हासिल होगी, जिसके पीछे पाकिस्तान के अवाम खड़े होंगे। साफ इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर करवाया जाने वाला इलेक्शन, वही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत है, वही पाकिस्तान में इकॉनमी की जो स्टेबिलिटी है उसकी ज़मानत है, जो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है उसको ख़त्म करने की ज़मानत है ये चीज़। अच्छा, यहाँ से जब आप देखते हैं पाकिस्तान से चीज़ों को तो आपको चीज़ें बड़ी नॉर्मल नज़र आती हैं, और जो ये सब कुछ कर रही हैं उनकी नज़र से देखें तो आपको शायद बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ें नज़र आ रही हूँ। लेकिन जब आप सऊदी अरब में ये देखते हैं, मैं भी पिछले दिनों दुबई में था, दुबई में जब आप ये चीज़ देखते हैं, जब आप यूरोप और अमेरिका और वहाँ की ह्यूमन राइट्स कमीशन और वहाँ के जो डेलीगेशंस हैं उनकी नज़र से पाकिस्तान को देखते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं और बिगड़ते चले जा रहे हैं। और ये इलेक्शन स्टेबिलिटी के बजाय अनस्टेबिलिटी की वजह बन सकता है, और यही जो रिजर्वेशन है, यही यानी कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन्होंने ताकतवर जो या फैसला साज जो लोग हैं इस बात के ऊपर उनको मजबूर किया है कि भाई आप जो हैं ये काम ना करें, इससे मुल्क को नुकसान हो जाएगा। बेसिकली आपकी जो काज है, जो आपकी इकोनॉमी को बेहतर करने की जो स्ट्रेटेजी है, उसके लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए जो आप मुल्कों जा रहे हैं, ये सब ठीक है। लेकिन इसमें बेसिक जो मिस्टेक आप कर रहे हैं वो ये है कि एक ऐसे शख्स को आप इक़्तिदार के वानों में ला रहे हैं जो 1985 में भी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार था और 2023-24 में भी वो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कोई अच्छी नहीं रही, और उसको जो आप एक हुकूमत देने जा रहे हैं, बाज़ जो सर्वेस हैं, बाज़ जो प्रेडिक्शंस हैं, उसमें यहाँ तक पेशन गोई की गया कि अगर इस तरह के इलेक्शंस हुए तो ये हुकूमत यानी नवाज़ हुकूमत अगर आ जाती है तो ये 6 महीने भी नहीं गुजार सकेगी।
और ये इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स हैं, इंटरनेशनल जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उनकी हेडलाइंस बन रही है। तो भाई जब ऐसा इलेक्शन होगा तो फिर ये अदारे आपको पैसे तो नहीं देंगे, ना वर्ल्ड बैंक देगा, ना IMF आपको इंस्टॉलमेंट देगा, ना दोस्त ममालिक आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यही वो चीज़ है, यही वो प्रॉब्लम्स हैं, यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो देने का फैसला किया गया है, जो नवाज शरीफ के लिए मौत है। और नवाज शरीफ आने वाले दिनों में आपको ये नारा, ये स्लोगन लगाते हुए नजर आएंगे। एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इमरान खान के हक में, जो सिर्फ बेल दिया साइफर केस में, और वो केस के बाद जब नून लीग के 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरियम औरंगजेब की हालत ये थी कि वो इतनी गुस्से में और इतनी वो नाराज और इतनी वो गमज़दा थी कि उनके मुंह से जग निकल रही थी। और ये जब सिचुएशन हो, इतना डर हो, इतना खौफ है इमरान खान का, वो आ गया तो उसने फिर किसी को छोड़ना नहीं है। और नवाज शरीफ ये आपको कहते हुए नजर आएंगे, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। और अगर खान आ गया तो फिर वो आपको बताएगा आपको क्यों बुलाया गया था और अब आप जा नहीं सकते।